मेरे देशवासियों, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ। मैं देश का नागरिक होने के नाते देश की समस्या, गरीब मजदूर जनता के साथ किस तरह का राजनीतिक सियासत हो रही है वो बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हमारे देश की सरकार कैसी विडम्बना है, तुम्हारा किस तरह शुक्रिया किया जाए समझ नहीं आता। जब देश की आन बान शान की बात आती है तो कहते हो कि हम सारे भारतीय एक हैं, हम सब एक साथ मिलकर लड़ने की बात करते हो। उस समय तुम्हें कोई प्रांत नज़र नहीं आता। जब चुनाव की बारी आती है, वोट बैलेंस बनाना होता है, उस समय तुम्हें कोई प्रांत नज़र नहीं आता। तब तो घर घर जाकर गिड़गिड़ाते हो, उनके तलवे चाटते हो, हाथ फैलाकर भीख मांगते हो। उस समय तो हर किसी को अपना हितैषी बना लेते हो। आज बाहरी मुल्क चाइना द्वारा फैलाई हुई कोरोना वायरस की बीमारी से देश दुनिया में त्राही त्राही मची हुई है। करीब 2.5 से 3 लाख लोगों की जानें जा चुकी है। इससे कई गुना लोग इसकी चपेट में हैं। उधर कोरोना का कहर, इधर सरकार का कहर। करे कोई भरे कोई, वाह। इस भावा बीमारी में गरीब तबके के लोग पीछे जा रहे हैं। हम गरीब मजदूर परेशान हो रहे हैं। सरकार को पता था कि छूत बीमारी है, एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलती है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं, कोई दवा नहीं, तो क्या जल्दीबाजी थी देश को लॉकडाउन करने का। अचानक सरकार को यही करना था। हम गरीब मजदूर जनता को कह देते कि आप अपने राज्य और गांव को चले जाओ, तो आज ये नौबत नहीं आती, ये दिन नहीं देखने पड़ते। फिर मन में जो करते 2-4 हफ्ते में कोई लाश का मारा नहीं लग जाता, कोई सड़कों पर लाशें नहीं पी जाती। जो आज जो स्थिति है, इसे कहीं हम अपने गांव में ठीक ठाक से रहते हैं। माना कि कोरोना वायरस से बचने के लिए जो आदेश आपने जारी किए, जो नियम बनाए गए, इसका हमने पालन करना चाहिए। लेकिन सरकार को भी चाहिए कि हमने जिस आधार पर देश को लॉकडाउन किया, इसका सही तरीके से ईमानदारी से शर्तों को निभाए, वो भी बिना भेदभाव के। आज देश में पूर्ण रूप से लॉकडाउन है। सारे उद्योग धंधे बंद हैं, फैक्ट्रियों में ताले लगे हैं, लेबर के पास पैसे नहीं, रोज़ कमाने खाने वाले मजदूर के पास पैसे नहीं, खाने के लिए राशन नहीं है। ऐसे मुसीबत की घड़ी में जब सरकार ही साथ नहीं देगी तो प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट आदमी कहाँ तक साथ देगी। मान लिया साथ देती भी है तो कब तक, कितनों को। देश की 130 करोड़ की आबादी है में से लगभग 100 करोड़ गरीब मजदूरों की संख्या है। साथियों, आप इस बात को नोट कर लो। अपने ही देश में हमें रिफॉर्जी और शरणार्थी रहना पड़ रहा है। हमें अपने ही देश में, अपने राज्य से दूसरे राज्य में कमाने जाते हैं तो हमें प्रवासी की संज्ञा दी जाती है, बाहर देश का कानून। एक खास बात मैं आपको और बता दूं, इस तरह का घटिया अशोभनीय व्यवहार खासकर यूपी, बिहार और झारखंड के लोगों के साथ ही किया जाता है। ऐसा क्यों? कहाँ तक मैं इसका बयान करूं, मैं पूरा खुलासा नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा क्यों होता है, इस बात का जवाब केंद्र सरकार और राज्य सरकार को देना होगा। लॉकडाउन के पहले चरण में हालात कुछ ठीक ठाक था, मजदूरों के पास पैसे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर धीरे धीरे हालात बिगड़ते गए, भूख प्यास से जनता त्राही त्राही करने लगी। केंद्र और राज्य सरकार ने तो ऐलान कर दिया कि बीमारी से बचना है तो जो जहाँ है वहीं रहे, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी, कोई भी भूखा प्यासा नहीं मरेगा, सरकार देश की जनता के साथ है। अब सुनिए, केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय का बयान आया कि किसी भी तरह की खाद्य सामग्री की कमी नहीं है, हर गांव, हर गली, हर घर तक खाद्य सामग्री पहुंचाई जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सारे वादे उनके कार्यालय तक ही रह गए। कुछ राज्यों की सरकार ने अपनी वाहवाही और वोट बैलेंस के लिए एक दिन में 8-10 लोगों को राशन वितरण कर खूब वीडियो बनाए गए।
मुसीबत की घड़ी में भी सियासत, वाह। अंत में जनता को सरकार की उम्मीदों पर से पानी फिरने लगा और वही होने लगा जो नहीं होना चाहिए। लाचार बेबस होकर मजदूर अपने राज्य और गांव की ओर जाने का मन बना लिया। किसी ने यह भी नहीं सोचा 1000-1500 किलोमीटर की दूरी हम कैसे तय करेंगे, कितने दिन लगेंगे, अंजाम क्या होगा। लोगों में तो बस अपने घर जाने का जुनून सवार था। देश के कोने कोने से चल पड़ा लोगों का कारवां। देश की सरकार गांधी जी के तीनों बंदर का रूप धारण कर चुकी है। इशारे इशारे में कह दिया गया कि हमारे हाथ खड़े हैं, जनता अपनी रक्षा स्वयं करे। फिर भी सरकार से मेरी अपील है, विनती है कि आप गरीब मजदूर छात्र छात्राओं की मदद नहीं कर सकते तो उन्हें रोको भी मत, क्योंकि आपका वो कुछ लेकर नहीं जा रहे हैं, बल्कि अपनी गरीबी अपने साथ ले जा रहे हैं, अपने परिवार और बूढ़े माँ बाप के पास। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं, बल्कि देश का नागरिक होने के नाते फरियाद कर रहा हूँ। इंसानियत के नाते मेहरबानी करें और इन असहाय मजदूरों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुँचने के लिए यातायात का साधन चला दें, वरना इनको कोरोना वायरस क्या मारेगा। बेचारे ये तो भूखे प्यासे और बीमार होकर मर जाएंगे, और ज़्यादा लोग मरे भी इसी वजह से। सरकार इस बात को माने या ना माने। आज की ताज़ा खबर पंजाब सरकार का मैं आपको सुना रहा हूँ। यहाँ की सरकार कर रही है कि यूपी बिहार के लोगों को रोका जाए, उन्हें घर वापसी नहीं भेजा जाए। मैं पंजाब सरकार से पूछता हूँ कि आप किस आधार पर हमें रोक रहे हैं। ठीक है, हम नहीं जाएंगे, हमारी समस्या का हल कर दो। पंजाब सरकार होश में आओ। अभी तक हम धैर्य की सीमा में हैं, हमें धैर्य की सीमा लाने पर मजबूर मत करो।